डेटसन रेडिगो, ये नाम है इसका। ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती गाड़ी है अगर आपको चाहिए हो सीखने वीखने के लिए और आपको नैनो ना खरीदनी हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए के बजट के अंदर। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के मेरे ख्याल से कितना टाइम हो रहा होगा, 6:30 के आसपास हो रहा होगा और अपनी चमचमाती हुई नैनो लेके निकल चुका हूँ घर से। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने इसका इंटीरियर क्लीन करा था। बाहर से तो करता ही हूँ डेली साफ, बाहर से तो ये चमकती रहती है, लेकिन आज ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा चमक रही है। ये देख रहे हो इसका स्टीयरिंग व्हील कैसे चमक रहा है, ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक। ऐसे इसका जो गियर बॉक्स के आसपास का इलाका है और दरवाजों में भी जो लेदर लग रखा है, ये सब मैंने एकदम पॉलिश कर दिए हैं, तो सब एकदम ब्लैक मस्त चमक रहे हैं। उसके अलावा बाहर की साइड भी जो इसमें मैट ब्लैक पार्ट है ना, उनमें भी मैंने पॉलिश कर दिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा मस्त चमक रहे हैं, एकदम ब्लैक दिख रहे हैं। टायर मैंने पॉलिश नहीं करे, टायर और कर देता तो और ज़्यादा मस्त लगती, पर यार टायर में ना मेरे को बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। एक तो पॉलिश करो उनको, पॉलिश करके तो एकदम मस्त चमक जाते हैं, फिर एक ही दिन में वैसे हो जाते हैं, बैक टू बेसिक्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को टायर पॉलिश करने में मज़ा सा नहीं आता, पता नहीं क्यों। अब ये पार्ट तो मैंने पॉलिश कर दिए हैं, तो ये काफ़ी टाइम तक टिके रहेंगे, लेकिन टायर तो एक दिन में नहीं टिकता, एक दिन में ही उसकी हालत पहले जैसी हो जाती है। और ऊपर से टायर गंदा भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें दुनिया भर की कीचड़ धूल मिट्टी सब चिपकी रहती है, तो उसे साफ़ करने में देखो यहाँ पे ब्रेजा खड़ी है, ये कई टाइम से खड़ी है, इसमें अभी तक पेंट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जिसकी गाड़ी होगी उसकी तो हालत ख़राब हो गई होगी, इतने टाइम तक खड़ी है। कम से कम 1 महीना तो हो गया होगा इस ब्रेजा को। थोड़ा पेंट होता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, लेकिन पूरी बॉडी पेंट नहीं कर रहे। और ऊपर से इस रोड में तो धूल मिट्टी इतनी रहती है, अगर आप 1 राउंड लगा दोगे ना इस रोड का बाइक में स्कूटी में, तो आपके मुंह में पाउडर ही पाउडर चला जाएगा, खांसी हो जाएगी आपको। तो सारा धूल मिट्टी सब पेंट के अंदर मिक्स हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं है यहाँ से पेंट कराने का। इससे बढ़िया तो कराते ही नहीं, ऐसे ही चला लेते। तो पेंट कराते टाइम यार इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब पता नहीं उनको गाड़ी की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है। लगभग 1 महीने के आसपास हो गया इस ब्रेजा को यहाँ देखते देखते। इतना टाइम नहीं लगता वैसे पेंट होने में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है। वो भी 1 हफ्ता तब लगता है क्योंकि उनके पास और भी गाड़ियाँ होती है, नहीं तो वैसे तो कुछ ही दिन का काम है ये देखो मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है, ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, रेडिगो की, पता नहीं क्या, डेटसन रेडिगो ये नाम है इसका। ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती गाड़ी है अगर आपको चाहिए हो सीखने वीखने के लिए और आपको नैनो ना खरीदनी हो। पर वही ये गाड़ी बंद हो चुकी है, ये कंपनी भी बंद हो चुकी है, तो इसके पार्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार को आपको सारी गाड़ियों के पार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकती है आपको पार्ट्स वगैरह ढूंढने में। पार्ट्स के मामले में नैनो फिर भी ठीक है, इसके पार्ट्स मिल जाते हैं मेरे घर के आसपास हर जगह है, और ऊपर से सस्ते भी हैं। लेकिन इसका रेडिगो का मेरे को पता नहीं है, डेटसन रेडिगो का, इसके हो सकता है पार्ट्स महंगे हो मार्केट में, लेकिन गाड़ी ठीक लगती है देखने में, तो इसलिए आप ले सकते हो अगर आपको नैनो नहीं खरीदनी। पर मेरे को यार ये सारी गाड़ियां पसंद नहीं आती, मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। ये बीट हो गई, ये शेवरोले की स्पार्क हो गई, और ये रेडिगो डेटसन की रेडिगो हो गई, फोर्ड की फिएस्टा हो गई, फिएस्टा ही मिलती है शायद 1 लाख रुपए के आसपास, फीगो भी मिलती है शायद, पता नहीं ऐसी कुछ नाम है, इन दोनों में से एक तो मिलती है 1 लाख के आसपास। तो ये गाड़ियां मैं कभी नहीं खरीदूंगा क्योंकि इनको खरीदने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया इस बजट में मैं अल्टो या फिर नैनो खरीदना पसंद करूंगा। एक बार को वैगनार भी खरीद लूंगा, लेकिन ये गाड़ियां बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। मेरा मन तो वैसे अल्टो K10 लेने का है, वो भी VXI मॉडल, LXI नहीं लेना, VXI लेना है। VXI में यार बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है। और अगर आप में से किसी के पास ये वाली गाड़ी हो तो बताना कैसी है। क्या नाम था इसका, डेटसन की रेडिगो। और अभी के टाइम मैंने अपनी नैनो में ना ब्लोअर चला रखे हैं, ये पंखे से चला रखे हैं, लेकिन AC नहीं चला रखा। तो ये भी यार सही सिस्टम है, अगर आपके यहाँ मतलब नॉर्मल सी गर्मी है ना, तो आप बिना AC के भी चला सकते हो। ये पंखे जो आते हैं ये, उसमें क्या है, पावर भी ड्रॉप नहीं होती, पेट्रोल भी नहीं लगता, और हवा की हवा आती रहती है। जैसे अभी सुबह का टाइम है ना, तो अभी इतनी गर्मी नहीं है, तो ये भी सही काम कर दे रहे हैं बिना AC के, सिर्फ हवा। वैसे तो ये पंखे इसमें एक्स्ट्रा लग रखे हैं, लेकिन ये मैंने बंद ही कर रखे हैं, ये बहुत शोर मचाते हैं, पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ दे देते हैं। एक बार चला के दिखाऊं, शोर सुनना इनका।
ये देखो, पर हवा बहुत तगड़ी है इनकी, लेकिन शोर भी बहुत तगड़ा है। और ये देखो सामने ये i10 चल रही है, ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है सेकेंड हैंड मार्केट में। ये वाली i10 आपको मिल जाएगी आराम से 120 130 तक में, 12 मॉडल के आसपास। तो ये भी सही है, ये ले सकते हो आप। ये उन सब से बेटर ऑप्शन है, मतलब डैटसन, रेडिगो, उन सब से बेटर ऑप्शन है। अल्टो से भी वैसे बेटर ऑप्शन है ये, पर यही है कि इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होगी, अल्टो के बराबर नहीं होगी। बाकी तो गाड़ी मस्त है, पावरफुल गाड़ी है, 1200 सीसी का इंजन मिलता है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। देखो लिखा भी है उसके पीछे 1.2 लीटर, और सामने जिसने ले रखी है सीखने के लिए ले रखी है, एल लग रखा है, तो ये भी बढ़िया गाड़ी है। तो गाड़ी तो बढ़िया है, पर इसे अब ओवरटेक करते हैं, क्योंकि ये तो चलाना सीख रहा है, हम थोड़ा ना सीख रहे हैं, इतने धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे ओवरटेक करते हैं। एक मर्सिडीज आ रही है पीछे एकदम चिपक के, ये देखो, ओ भाई क्या भगती हुई जा रही है, इतनी बड़ी मॉन्स्टर कार, पूरा रोड घेर रखा है। पर ये ड्राइवर बहुत ज्यादा अच्छा है जो चला रहा है इसे, क्योंकि जो वो चल रही थी ना i10, उसके बगल में जरा सी जगह थी, उसमें मेरे को नैनो निकालने में ये लग रहा था एक बार को कि लग ना जाए, लेकिन इसने मर्सिडीज निकाल ली इतनी बड़ी, वो भी स्पीड में। तो इसीलिए ड्राइवर अच्छा था जो भी चला रहा था। स्टीयरिंग देख रहे हो इसका कैसे वापस आता है, ये चीज बढ़िया लगती है मेरे को अपनी नैनो की, एकदम स्पीड में आता है इसका स्टीयरिंग व्हील वापस। कभी कभी तो उस टाइम ऐसा लगता है अगर स्टीयरिंग के बीच में मैंने हाथ दे दिया तो हाथ कट जाएगा। चलो अब थोड़ा प्लेन रोड पे आ गया। हमारे यहाँ तो प्लेन रोड में गाड़ी चलाने कोई नसीब नहीं हो पाता है, उबड़ खाबड़ में चलाते रहो, बस अपनी गाड़ियाँ खराब करते रहो, सस्पेंशन खराब करते रहो, यही काम है हमारा। अगर पूरे इंडिया में ऐसी रोड बन जाए ना, गली गली तक, घर घर तक, तो फिर तो यार गाड़ियां खराब ही नहीं होंगी, सस्पेंशन वगैरह गाड़ियों के बहुत कम खराब होंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ सपने में हो सकता है, हो भी जाएगा, पर हो सकता है जब तक हम ही ना रहे, तो फिर जब तो कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो ना ही हो तो हमारे होते हो जाए, वरना फिर ना हो। अब यार सुबह भी गर्मी होने लग गई है, ऊपर से मैं जिम करके आया हूँ ना अभी तो और गर्मी लग रही है। और यार एक और कार है, उसके बारे में भी ना बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं, Hyundai की Ion, कि वो हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए सेकेंड हैंड 1.5 लाख 2 लाख रुपए के बजट में। तो यार अगर मैं अपनी बताऊँ ना, तो मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदनी चाहिए। वैसे गाड़ी ठीक है, वो उतने ही प्राइस में आपको Hyundai की i10 मिल रही है, जिसमें 1200 सीसी का इंजन मिल रहा है, तो फिर वो खरीदने में ज्यादा फायदा नहीं है। जो भी रास्ते में मैंने आपको दिखाई थी Hyundai की i10, वो इतनी मस्त गाड़ी है अगर हम कंपेयर करें Ion से। Ion में तो 1000 सीसी का इंजन भी नहीं आता, शायद पता नहीं कितने सीसी का आता है, लेकिन उसका इंजन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, वो अपने इंजन की वजह से ही फेल हुई थी वो गाड़ी, नहीं तो गाड़ी वो भी बढ़िया थी। अल्टो की टक्कर में बनाई थी उन्होंने, लेकिन यार अल्टो तो अल्टो ही है, अल्टो को आज तक कोई हिला नहीं पाया अपनी जगह से। टियागो के प्राइस में बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बिकी रही है, पर वही है अब वो पीछे जा चुकी है, मतलब पहले जितनी बिकती थी अब उतनी नहीं बिक रही, लेकिन ये है कि बिक रही है अभी भी, पर उतनी नहीं बिक रही, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से Ion लेने का इतना कोई सेंस नहीं बनता इस प्राइस में। लेकिन एक ये भी चीज है कि अगर आप Hyundai की i10 लेते हो, उसमें आपको कम साल मिलेंगे, कम वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन Ion लोगे तो उसमें वैलिडिटी ज्यादा मिल जाएगी। इसमें ना दो चीज निकल के आती है कि अगर आपको वैलिडिटी चाहिए, आपको इंजन विंजन से इतना कोई लेना देना नहीं है, फिर तो आप Ion खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको वैलिडिटी से इतना लेना देना नहीं है, मतलब 3 साल 4 साल की वैलिडिटी आपके लिए ठीक है, फिर तो आप Hyundai की i10 लेना। वो ऐसे हाईवे पे 120 130 में चल जाएगी आराम से, मतलब नॉर्मल कार को टक्कर दे देगी वो, 1200 सीसी का इंजन। और अगर हम माइलेज में भी देखें तो माइलेज में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है Ion और उसमें i10 में, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा 2-3 किलोमीटर का। देखो ये सामने भी खड़ी हो रखी है Hyundai की i10, क्या मस्त लग रही है ना, एकदम प्रॉपर बढ़िया कार लगती है ये, ना छोटी ना बड़ी, इसीलिए मेरे को ये सही लग रही है इस बजट में अगर हम कंपेयर करें Ion से। तो एक बार आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ अपनी नैनो कैसी चमक रही है, जो मैं बता रहा था ना। देखो ये वाला पैनल है, ये मैंने पॉलिश किया था, ये मैट होता है, ब्लैक मैट, बहुत ज़्यादा गंदा सा रहता है ये, चाहे आप इसे कितना भी साफ़ कर लो वैसे कपड़े से, लेकिन ये पॉलिश करके ही चमक पाता है। ये हो गया, ये रियर व्यू मिरर हो गए, ये भी गंदे ही रहते हैं चाहे कितना ही कपड़ा मार लो, गीला कपड़ा सूखा कपड़ा, लेकिन जब आप पॉलिश मार देते हो तब बढ़िया रहते हैं। ऐसे ही इसके डोर हैंडल हो गए, मतलब जो ब्लैक मैट पार्ट है ना बाहर,
उन सब में आप पॉलिश कर सकते हो। ये वाली शीबा की आती है डैशबोर्ड पॉलिश, और ये वाला पार्ट भी इसका मैट होता है। इसमें नहीं करनी होती है, एकदम स्मूथ है, इसमें नहीं करनी होती। और इसमें भी करनी है लेकिन इसमें नहीं करनी होती क्योंकि ये एकदम स्मूथ वाला पार्ट है। ये देख लो चमक रही है, छत भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो, शीशे जैसी चमक रही है, आप अपनी शक्ल देख सकते हो नैनो की छत में। और उसके अलावा जो ये सारे शीशे हैं, ग्लास है, ये सब एकदम चमक रहा है। ये देखो, इनमें तो 1% भी आपको धूल नहीं दिखेगी। ये देख रहे हो। और चाहे पीछे वाला देख लो, पीछे वाला भी एकदम मस्त चमक रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए के बजट के अंदर।